लखनऊ से अगली बड़ी खबर है। किताबों पर आज अहम बैठक होने वाली है। एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है स्नेहा। लखनऊ से बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। बेसिक शिक्षा विभाग में किताबों की सप्लाई का ये मामला है और आज डीजी स्कूल एजुकेशन ने बुलाई है पाठ्य पुस्तक समिति की बैठक। आज दोपहर में पाठ्य पुस्तक समिति की बैठक होने वाली है। एबीपी गंगा की खबर पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने संज्ञान लिया है और किताबों की सप्लाई में हो रही देरी पर उन्होंने बात की है। एबीपी गंगा की खबर पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने संज्ञान लिया और देखिए आज बैठक बुलाई गई है। किताबों की सप्लाई में देरी पर उन्होंने बात की है। बच्चों तक किताबें नहीं पहुंच पा रही हैं। जो किताबें हैं भी बच्चों के पास वो पुरानी हैं, फटी हुई हैं और इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया। और इसके बाद अब देखिए पाठ्य पुस्तक समिति की बैठक बुलाई गई है। आज डीजी स्कूल एजुकेशन ने पाठ्य पुस्तक समिति की बैठक बुलाई है। किताबों की सप्लाई का ये पूरा मामला है। सीधा रुख करते हैं जया लखनऊ का। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, ये बताइए, बिना किताबों के इतना लंबा सत्र बीत गया। एबीपी गंगा पर मंत्री जी कहते हैं कि आने वाले 60 दिन के भीतर जो एक करोड़ के करीब किताबें हैं वो पहुंच जाएंगी। कैसे पॉसिबल होगा? आज क्या डेवलपमेंट है? देखिए, एबीपी गंगा ने जो खबर दिखाई, किस तरीके से जो परिषदीय स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल है, सरकारी विद्यालय, वहाँ पर छात्र तो आ गए। स्कूल तो आपने गर्मियों के बीच ही खोल दिए थे, जून में ही खोल दिए थे, तब उसका विरोध हुआ था, लेकिन किताबें नहीं पहुँची। यानी आधी अधूरी तैयारियों के साथ स्कूल खोल दिए थे। सरकार के 100 दिन बीत गए। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने तमाम उपलब्धियां बताई, लेकिन ये बताना भूल गए कि भाई किताबें क्यों नहीं पहुंच पाई। जब एबीपी गंगा ने खबर दिखाई उसके बाद उनको भी पता चला कि अरे किताब तो पहुंची नहीं है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं लेकिन किताब नहीं है उनके पास। और इसे लेकर बुधवार को भी एक बैठक हुई और आज डीजी एजुकेशन विजय किरण आनंद, जिसको हम कहें कि वो खासतौर से बेसिक शिक्षा से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं। योगी वन में भी हमने देखा उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, फिर गोरखपुर चले गए, डीएम रहे, वहाँ से फिर उनको लाया गया। यानी शायद वो विभाग को बहुत अच्छी तरह समझते होंगे, लेकिन उनके आने के बावजूद भी ये स्थिति है कि अभी तक किताबें पहुँच ही नहीं पा रही हैं। आज उन्होंने बुलाई है पाठ्य पुस्तक कमेटी जो है उसकी बैठक बुलाई है कि भाई आप लोग किताब क्यों नहीं छाप रहे हैं, क्यों बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही। कल जो बैठक हुई इसमें ये बताया जो पब्लिशर्स हैं कि भाई देखिए, एक तो जो यूक्रेन का और रूस का युद्ध हो रहा था उस वजह से पेपर नहीं आ पा रहा है। यानी पेपर मिल से पेपर नहीं आ पा रहा है, वो महंगा हो गया, हम उस रेट पर छाप नहीं सकते। उन्होंने अपनी समस्या बता दी, लेकिन कमेटी ने साफ तौर पर कहा कि हमारा आपका जो टेंडर हुआ है, जो अनुबंध हुआ है, आपको उसी रेट पर किताबें छापनी है। अब जब बात यहाँ तक आ गई है, वो कह रहे हैं कि हमको सही कीमत नहीं मिल रही, तो क्या वो किताबें छापेंगे? बड़ा सवाल ये है। बड़ा और अगर वो नहीं छापते तो सरकार का ऐसा दबाव है जिस रेट पर टेंडर पास करते हैं मुनाफा ज्यादा होता तब तो नहीं कहते। अब जब नुकसान हो रहा है, टेंडर उनके नाम हो गया है, जून में उनके हवाले हुआ है, बावजूद इसके वो किताब नहीं छापते हैं, तो ये कम्युनिकेशन गैप है। अगर सिर्फ 20 जिलों में किताबें पहुंची हैं, 55 जिलों को अभी भी इंतजार है और किताबें कहीं पहुंची हैं तो गोदाम में पहुंची हैं, वो बच्चों तक कब पहुंचेगी? बड़ा सवाल है। आप नजर बनाए रखिएगा कि आज की इस बैठक से क्या निकल करके सामने आता है। बहुत बड़ा टारगेट है जो मंत्री जी सेट करके गए हैं, एबीपी गंगा की स्क्रीन पर कह के गए हैं। देखना है कि कब तक अधिकारी उनकी इस बयान को वाकई जमीनी हकीकत में तब्दील कर पाते हैं। शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।
बड़ी खबर, अगली खबर के लिए रुख जया का। बिल्कुल स्नेहा, और आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है और कांवड़ यात्रा के शुरुआत के साथ ही शिव के दरबार तक कांवड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। काशी की सड़कों पर बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद सावन के महीने में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। शिव भक्त बाबा का दर्शन करके जलाभिषेक कर रहे हैं। ये सिलसिला सुबह से ही देखने को मिल रहा है और आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सावन महीना शुरू हो चुका है और इसी के साथ कांवड़िए अब बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सहूलियत के साथ कांवड़िए पहुंचेंगे बाबा के दरबार तक, दर्शन कर सकेंगे आसानी से। तो आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। हर हर बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है, हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद ये उम्मीद है कि भारी संख्या में पहुंचेंगे श्रद्धालु, कांवड़िए पहुंचेंगे और इसके लिए हर तरीके की तैयारी भी कर ली गई है और सुबह से ही सिलसिला ये जारी है। भक्त बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं, वहां पर भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और जलाभिषेक उनका कर रहे हैं। तो कांवड़ यात्रा का रूट डायवर्जन भी हुआ है और क्या रूट है एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए इसकी जानकारी दे देते हैं। देखिए, सबसे पहले नोएडा का रूट, इसके बाद गाजियाबाद, हापुड़, शामली और इसके बाद आपको बताएं कि गाजियाबाद के बाद हापुड़ का रूट आप ले सकते हैं, शामली के रूट से आप जा सकते हैं और मेरठ के रूट को भी छूट दी गई है। इसके अलावा आपको बताएं मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, रुड़की और हरिद्वार ये रूट होगा कांवड़ियों के लिए और इस पर तमाम इंतजाम किए गए हैं और साथ ही आपको बताएं कि रूट डायवर्जन भी कई जगहों पर किया गया है और इन शहरों में जहां पर रूट डायवर्जन किया गया है उसकी जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए देंगे। देखिए, मेरठ में नहीं मिलेगा वाहनों को प्रवेश, अगर मेरठ के रास्ते आप जाते हैं तो वहां पर आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। हरिद्वार जाने वाली गाड़ियों को बिजनौर के रास्ते जाना होगा, ये रूट डायवर्जन हुआ है अहम। इसके अलावा देवबंद, सहारनपुर के रास्ते हरिद्वार वाहन पहुंचेंगे और भारी वाहन हापुड़ से किन्नौर के रास्ते मुजफ्फरनगर पहुंच सकते हैं। जो रूट डायवर्जन नया हुआ है उसके मुताबिक हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मुरादाबाद की ओर से जाने वाले वाहन नोएडा डायवर्ट होंगे और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बरेली, मुरादाबाद से आने वाले वाहनों का रास्ता भी बदलेगा। गाजियाबाद में NH-58 पर वाहनों को रोका जाएगा, वहां पर रूट डायवर्जन है और इसी वजह से वहां पर वाहनों को रोका जाएगा। तो ये तमाम इंतजाम कांवड़ियों के लिए किए गए हैं कि किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। इसके अलावा देखिए, देवबंद जया और हरिद्वार पहुंचेंगे वाहन और बिल्कुल जया, और चलिए ग्राउंड पर किस तरीके की तैयारियां हैं, तस्वीरें हैं। हम दो सहयोगियों का रुख करेंगे। सनुज मेरठ से जुड़े हैं और नीतीश काशी से जुड़े हैं। काशी का रुख कर लेते हैं और वहां पर हलचल तो सुबह से ही है, ब्रह्म मुहूर्त से ही आप शिव के भक्तों को देख रहे हैं। आप नीतीश, अभी क्या तस्वीरें हैं? स्नेहलता, अगर तस्वीरों की बात करें तो दर्शन पूजन का सिलसिला लगातार जारी है। जब श्रावण मास का मौका होता है तो पूरे श्रावण काशी में भक्तों का जमावड़ा होता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो सावन के पहले दिन आपने दर्शन किया? हाँ, बाबा को जल चढ़ाया, रुद्राभिषेक भी किया। पहले दिन की महत्ता क्या होती है? अन्य दिनों में तो दर्शन करते ही हैं, पूरे साल दर्शन करते हैं आप लोग, छोटे बच्चों के साथ सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज के दिन को लेकर कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा? पहला दिन लगता है जैसे कि शुरू हुआ है, लगता है एकदम पावर आ जाएगा। पूरे सावन महीना में पूरे एनर्जेटिक रहेंगे हम लोग। करना चाहिए पहला दिन जितना संभव हो सके और बच्चों के साथ बाबा दर्शन दिए। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज बुलाए हम लोग को, हम लोग बाहर से आए हैं। सो मतलब ये विशेष कृपा ही होती है जो बाबा दर्शन के लिए बुलाते हैं। अभी पहले दिन आज हमने जल चढ़ाया, रुद्राभिषेक किया और फिर हम दर्शन करके अन्नपूर्णा माता से होकर यहाँ आए। स्नेहलता, जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा दें, यहाँ के सुरक्षा इंतज़ाम आपको दिखा दें कि आप देखिए जो गेट नंबर 4 है उसके बाहर बैरिकेटिंग की गई है। इसके अलावा आप देखिए कांवड़ियों का जत्था यहाँ पर जिस तरह से लगातार आता हुआ, और ये देखिए कांवड़िया बंधु अपने पूरे पोशाक के साथ गेरुआ वस्त्रों में, तो कैसे दर्शन की कितनी महत्ता। और आज आप लोग पहुँचे हैं काशी, एकदम शांत शांत लग रहे हैं, कोई जयकारा नहीं जी। कांवड़िया थकते भी हैं? थकते क्यों नहीं थकते भाई, वो भी तो जो है बाबा का आशीर्वाद रहता है। बाबा का तो
है, पूरा है, चल रहे हैं। तो फिर कैसे जयकारा लगाते हैं कांवड़िया? भाई लगा दीजिए, नाथ की जय, जयकारा है। स्नेहलता, आप लोग आज दर्शन करने पहुंचे हैं, आज पहुंचे या एक दिन पहले ही? ब्रह्म मुहूर्त यहाँ कह रहे हैं कि बाबा का जो दर्शन पूजन का सिलसिला है ब्रह्म मुहूर्त से जारी है, तो किस तरह के दर्शन? बढ़िया दर्शन हुए। हम लोग को बारात 12 बजे 12 बजे यहाँ स्टेशन पहुँचे, स्टेशन से फिर यहाँ आए, यहाँ पे बाबा जी का बहुत अद्भुत दर्शन हुआ। काफी चलिए नीतीश, आप इन लोगों से बातचीत करते रहिए। युवा हैं, रंग बिरंगी कावड़ है, कावड़ भी कई तरीके की है, लेकिन यही कावड़िए जब हरिद्वार का रुख करते हैं तो पश्चिमी यूपी के बहुत सारे क्षेत्रों से गुजरते हैं। और पश्चिमी यूपी में आज हलचल भी बढ़ने वाली है, क्योंकि आज एसीएस और तमाम बड़े बड़े अधिकारियों का दौरा है मेरठ में। कैसी तैयारियां हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं, सनुज से समझेंगे। जी सनुज। हाँ देखिए, बस कुछ ही देर बाद जो एसीएस होम है अवनीश कुमार अवस्थी और डीजीपी यहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ जो सुरक्षा का घेरा है वो यहाँ पर लगा दिया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तमाम जो रूट किस तरीके से डाइवर्ट यहाँ पर किया जाएगा, किस तरीके से यहाँ तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि जहाँ पर पीएससी तैनात की जाएगी, कहाँ पर फोर्स तैनात की जाएगी, कितने सीसीटीवी इस कैमरों से इसकी निगरानी की जाएगी, इसको लेकर जो तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर डीजीपी और एसीएस होम के सामने तमाम चीज़ें रखी जाएंगी। उत्तराखंड के जो अधिकारी हैं उनको भी बुलाया गया है और इसी ओगरनाथ मंदिर में सबसे पहले कुछ ही देर बाद जो डीजीपी हैं और एसीएस होम है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ का सबसे पहले यहाँ पर जलाभिषेक करेंगे और उसके बाद जो तमाम तैयारियां हैं उसका यहाँ पर जायजा लेंगे, क्योंकि यहाँ शिवरात्रि के दिन ही सबसे ज्यादा लाखों की संख्या में जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो इसी ओगरनाथ मंदिर में यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। तो बिल्कुल सनुज हमें तस्वीरें दिखा रहे थे, उनका ऑडियो तो डिस्कनेक्ट है लेकिन तस्वीरें साफ हैं और जाहिर तौर पर आज मूवमेंट है तमाम ऑफिसर्स की और वो आ भी इसीलिए रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले सकें, क्योंकि देखिए पूरे पश्चिमी यूपी को अच्छे से सेक्टर्स में बांटा गया है। वो एरिया जहां से उत्तराखंड की सीमा शुरू होती है, क्योंकि हरिद्वार तक ये कांवड़िए जाते हैं। और इसी बीच ये देखिए बड़ी रंग बिरंगी आकर्षक तस्वीरें आ रही हैं। तो तमाम तस्वीरों पर हमारी नजर बनी हुई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक से पहले आज की बड़ी खबर। आज की बड़ी खबर प्रेजेंटेड बाय क्वांटम यूनिवर्सिटी, द फ्यूचर इज एक्साइटिंग। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। आज सीएम विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। Coming up, presented by Doon Group of College Dehradun, www.dpmc.in. खास खबर प्रेजेंटेड बाय सुहाना मसाले। सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार। वेदर रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप ना बदलें।